अच्छा, ऐसा पहली बार भी है शायद, इतने बच्चों का तो सिलेक्शन कभी नहीं हुआ? मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन हमारे तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, नहीं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक मरतबा में 4 बच्चों का जो सिलेक्शन जो है बड़ी बड़ी खुशाइंद है, बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ी हमें खुशी महसूस हो रही है। तो आगे आने वाले सालों में क्या कमिटमेंट रहेगी आपकी? यहाँ के बच्चे क्या करने वाले हैं? यहाँ के बच्चे तो करने का अज़्म लेके यहाँ आए हैं। जामिया आरसीए जो है और शिबली आरसीए जो है, मतलब जामिया की तर्ज पे ही आप लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है। जामिया में 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उससे यहाँ के बच्चे कितने इंस्पायर हुए हैं, या मैं पूछूं कितने एक्साइटेड हैं कि हम भी आने वाले टाइम में अपने शिबली आरसीए का नाम रोशन करें? हमारा जो भी ताउन मुमकिन होगा हम नेहा गोयल को देंगे, ताकि उनका वो ख्वाब जो इस देश की सेवा करने का है, इस देश में कुछ करने का है, वो अपना पूरा कर सके आईएएस बनकर। अभी हम लोग शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में हैं। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी बच्चे करते हैं और यहाँ पे आने का एक मकसद है मेरा। हम जानने समझने आए हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी सीएसई का 2023 का रिज़ल्ट आया है, जिसमें 1016 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। किस तरह की तैयारी होती है, किस तरह की मेहनत होती है, किस तरह का डेडिकेशन चाहिए होता है, यही सब हम समझने आए हैं जावेद सगीर साहब से, और इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे और किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितनी मेहनत बच्चों को करनी होती है, इन्हीं सब बिंदुओं पे इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं कि 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आजमगढ़ के भी बहुत सारे 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? बहुत खुशी की बात है कि हमारे आजमगढ़ के 4 बच्चे इस मरतबा यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया जी, और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। उन्हें तो बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। और ये चीज़ आजमगढ़ में जैसा कि कुछ महीनों पहले यहाँ शुरू की गई है आरसीए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, इसी मकसद के तहत कि आजमगढ़ के बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस है और वो भी इस मुल्क को अपनी सेवाएं दे सकें, क्योंकि आजमगढ़ के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट बहुत सी जगह पे जा रहा है, तो क्यों ना इस देश को आगे बढ़ाने में, डेवलपमेंट में, कुछ कर गुजरने में इस देश के लिए उस टैलेंट को इस्तेमाल किया जाए। तो उस मकसद के तहत यहाँ शिबली आरसीए का क़याम भी हुआ है। और हमारी जो कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? अभी तो इस साल हमारे पास 42 एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में पहला साल है, तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी आएगा। रिज़ल्ट आने में इसमें टाइम लगता है, इसका जो पैटर्न है, इसमें जो तैयारियां हैं, जो मेहनत हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ी अच्छी गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, और फिर एक जज्बा होता है और पैटर्न को समझना होता है। तो तमाम चीज़ें वो फ़ौरन एक ही साल में बड़ी मुश्किल से आती हैं, कई साल लोगों को लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे कई पहले से भी तैयारियाँ करते रहे हैं जो हमारे पास आए हैं, और अब उम्मीद है कि जो सितंबर में प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे काफ़ी बच्चे क्वालिफाई कर सकेंगे। सर हमें बताएं कि कितनी मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आम पढ़ाई नहीं होती, आम एग्ज़ाम नहीं होता, तो इसके लिए किन किन तैयारियों को आप लोग करते हैं? इसमें जो सबसे पहली जो मेहनत के लिए तो ऐसा है कि जो भी एस्पिरेंट आते हैं वो तमाम अपनी चीज़ों को छोड़ के चले आते हैं। अच्छा। सिंगल माइंडेड, और एक ही टास्क होता है, एक ही टारगेट होता है, एक ही गोल होता है, और वो होता है कि टॉप रैंक उनकी आए। सब उसी पे मेहनत करते हैं। और पढ़ाई का मैटर ऐसा है कि आप अगर हमारे आरसीए में रात में 3 बजे भी आएंगे तो बच्चे पढ़ते हुए ही मिलेंगे। 3 बजे रात में भी? 3 बजे रात में भी आपको पढ़ते मिलेंगे। 4 बजे आएंगे पढ़ते मिलेंगे। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे आप कभी आएँ तो भी पढ़ते ही मिलेंगे। तो कभी कभी तो हम परेशान हो जाते हैं कि भैया तुम लोग सोते कब हो, थोड़ा सो भी लिया करो। इस तरह की मेहनत करते हैं, और कोई भी चीज़ उनके जो टॉपिक्स से रिलेटेड मिलती है तो फ़ौरन उसे कोशिश करते हैं कि पहले मैं पढ़ लूँ, पहले मैं पढ़ लूँ। लेकिन यहाँ पे हमें इंतज़ाम है कि हम सबको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं और बड़ी लगन से मेहनत करते हैं। उसके बाद ये होती है बहुत अहम चीज़ कि उनकी मेंटरशिप के 1 बाय 1 हमें लेना होता है कि किसी के अंदर अलग कमी है, किसी में किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो चीज़ की जिस बच्चे में रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल किया जाता है। उसके लिए हमें मेंटर्स की ज़रूरत होती है, और हमें बड़ी खुशी है और मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। हमारे 2 मेंटर्स का भी इस मरतबा सिलेक्शन हुआ है जामिया से।
हाँ, एक तो जामिया से हैं आसिम मुश्तबा, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे शिबली RCA के मेंटर हैं अभी भी। और एक नेहा गोयल हैं, नेहा गोयल का भी सिलेक्शन हुआ है। नेहा गोयल का तो मैटर ऐसा है कि उनका तीसरी मरतबा सिलेक्शन हुआ है, उनको रैंक इम्प्रूव करनी है। और आज हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं फिर अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि रैंक उनको IAS ही चाहिए। तो बड़ा अच्छा है। मतलब IAS से नीचे कुछ भी नहीं? IAS से नीचे नेहा गोयल को कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने पहले से तय कर लिया है कि मुझे IAS से नीचे कुछ नहीं करना है। हाँ, उन्हें IAS से नीचे कुछ नहीं करना है। जामिया RCA जो है और शिबली RCA जो है, मतलब जामिया की तर्ज पे ही आप लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है। जामिया में 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उससे यहाँ के बच्चे कितने इंस्पायर हुए हैं, या मैं पूछूं कितने एक्साइटेड हैं कि हम भी आने वाले टाइम में अपने शिबली RCA का नाम रोशन करेंगे? असल जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं और जामिया में मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे से लिंक हैं और जुड़े हुए बच्चे हैं, और एक दूसरे से सब फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से मटेरियल उनके पास होता है, वो यहाँ भेज देते हैं। बहुत से हमारे पास होता है बच्चों के पास, ये उन्हें भेज देते हैं। तो जब इनके दोस्तों का सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि अंदर खुशी भी होती है, और काफ़ी बच्चे खुश हैं। और हर एक के 2-2 4-4 दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, और ज़्यादातर वो जामिया में ही हैं। और जामिया का मामला ये है कि बहुत अच्छी वहाँ पर आबिद हलीम सर के निगरानी में जामिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनका जो सिलेक्शन है हर साल आप देखें इम्प्रूव होता जा रहा है। जामिया से भी अच्छे बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा एक संकल्प है। संकल्प का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। आप जीतू को ले लें, जीतू का जो रिज़ल्ट है शानदार रिज़ल्ट है, और जामिया भी है। तो जो भी लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 10-11 लाख 12 लाख एस्पिरेंट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, और उसमें से 1000 के आसपास जो सीट्स होती हैं, तो बड़ा टफ़ एग्ज़ाम होता है, बड़ी टफ़ फाइट होती है, और बहुत कुछ पढ़ना होता है बच्चों को। बड़ी अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी गाइडेंस, मेंटरशिप सब करनी होती है, तब जाके कहीं सबकी मेहनतें जब रंग लाती हैं तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है। आपने संकल्प की बात की, आपने ज्योति की बात की, हम लोग जामिया RCA की बात कर ही रहे हैं। अमूमन मैंने देखा है कि जो मीडिया है जो इन चीज़ों को एक हाइप देती है। सर, एक सवाल हमारा आपसे भी रहेगा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनकी रैंक उन्होंने पहले बेहतर हासिल की थी, अब की बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि हम और बेहतर करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उनका हो नहीं पाया। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोशिश तो कहते रहनी चाहिए जब तक अटैम्प्ट है, क्योंकि एक सीट तो उन्होंने अपनी कंफर्म कर ली है। जो भी रैंक उनकी आई है वो कंफर्म है, लेकिन अब और इम्प्रूव करने के लिए रैंक अगर अटैम्प्ट करते हैं तो उन्हें करते रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, उनका अच्छा ही होता है, नई नई चीज़ें और भी पढ़ते रहते हैं। क्योंकि एक मतलब सिलेक्शन करके आप बैठ गए कि हो गया सिलेक्शन, और अब कंफर्ट जोन में चले गए, तो फिर कुछ और सीखने को फिर नहीं मिलते हैं। जो आपने सीख लिया, जो पढ़ लिया, अब ये है कि उसको आप हिंदुस्तान में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है उसे लागू करना होता है। लेकिन जब एक मतलब सिलेक्शन के बाद 2-2 3-3 मरतबा और रैंक इम्प्रूव करने के लिए अटैम्प्ट अगर 2 साल 3 साल, तो 2 साल 3 साल और भी उन्हें अपने आप को भी इम्प्रूव करने में, भले से उनका रैंक इम्प्रूव ना हो, लेकिन अपने को तो वो इम्प्रूव और अच्छा कर ही लेते हैं। तो ये करते रहना चाहिए, और तकरीबन 10% तो इसीलिए रिज़र्व सीट रखी जाती हैं कि जो लोग रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, नहीं हुई है, तो वो छोड़ देंगे अपनी वो जो सिलेक्शन जो हुआ है, जो उन्होंने क्वालिफाई किया है, अपनी सीट वो छोड़ देंगे। तो नीचे जो 10% से तकरीबन रखे जाते हैं, तो उन्हें वो मौका नीचे से मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि एक मरतबा उनका हो गया सिलेक्शन तो या क्वालिफाई कर लिया, तो दोबारा अटैम्प्ट तो नहीं करते। घरेलू मजबूरियाँ भी होती हैं, बहुत ही चीज़ होती है, वरना हर एक यही चाहता है कि हमारे रैंक, वो भी कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जी हाँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि मजबूरियाँ भी होती हैं ना। हमारे पास भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जब बैकग्राउंड हम देखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन उनके अंदर पढ़ने का जज्बा है। और जाहिर सी बात है कि ये गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं। अभी जो यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, उससे भी जो सिलेक्ट हुए तकरीबन 20 बच्चे जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम से फ़ायदा लेकर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हर सतह पे कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट की सतह पे हो, प्राइवेट सतह पे हो, इनफरादी हो, कम्युनिटी बेस्ड हो, ये होती रहनी चाहिए, और जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार 50, पिछली बार 29, उसके पिछली बार 24 मुसलमान बच्चों को लेकर के ये बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इसको सर?
हाँ, देखिए ये जो क्वांटिटी आप जो गिना रहे हैं 50 या इससे पहले की जो होता रहा है, तो ये तो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे जो मुस्लिम समाज के कम्युनिटी के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, एजुकेशन से भागेंगे, ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे और उनको बताने वाला भी कोई नहीं है कि आप नौकरी नहीं है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जहाँ पे नौकरी है वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, तो ये तो उन्हें गाइडेंस सेल जो कैरियर गाइडेंस का बना के लोगों को उन्हें बताना चाहिए कि आपके लिए तो बहुत सी नौकरियां हैं, आप अटैम्प्ट तो करें, आप आएँ तो सही। क्या इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, जैसे आपने शिबली RCA यहाँ पे आप लोगों ने बनाया हुआ, आप इंचार्ज हैं इसके, तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो दृष्टिकोण है या आर्थिक पहलू जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से भी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे मौका दिया है, शायद उन्हीं चीज़ों से जो ये प्रयास है वो बेहतर हो रहा है, रिजल्ट बेहतर हो रहा है। देखिए जो अभी जो रिज़ल्ट आया है ज़्यादातर तो वो उन बच्चों का रिज़ल्ट आया है जिन्होंने कमर्शियल कोचिंग में भी बहुत से लोग बच्चों ने तैयारी करके सेल्फ़ स्टडी, इसमें सेल्फ़ स्टडी बहुत बड़ा मायना रखती है कि अगर बच्चों के पास पूरा मटेरियल है और घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पैटर्न को समझ जाएं कि किस तरह से सवालात आते हैं, उनको जवाब कैसे देना है, सामने वाले ने किस तरह से घुमा के पूछा है वो समझ में आ जाए, फिर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा है, तो अच्छी गाइडेंस के बाद ज़्यादातर तो बहुत से बच्चे घर पर तैयारी करके वो क्रैक कर लेते हैं। जामिया से 23 तो हुए हैं ना, पूरे 31 हुए हैं, लेकिन 8 को छोड़ के 23 लोग हुए हैं। हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो 23 हुए हैं वहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है जामिया में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अभी उनका अभी एग्ज़ाम होने वाला, एंट्रेंस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी बच्चे फॉर्म भरेंगे, 15-16 हज़ार तकरीबन जाते हैं। उसके बाद भी वो मौका देते हैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया है, तो मौका देते हैं। किसी ने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो वो डायरेक्ट भी मौका मिलता है कि अब इसे यहाँ पर चांस दिया जाए इसका और अच्छी प्रिपरेशन करा के, ताकि इनका क्वालिफाई करने का रास्ता आसान हो सके। तो उससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब ये है कि जो लोग फॉर्म भरेंगे उन्हीं में से तो सिलेक्शन जामिया करेगी, जो फॉर्म नहीं भरेंगे या मेरिट पे नहीं आएंगे तो उनका सिलेक्शन जामिया कैसे कर सकती है। लोगों का ख्वाब होता है IAS बनना, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ जा कर के इन चीज़ों के बारे में समझें ताकि हम एक सही प्रॉपर वे में आगे बढ़ सकें। आप लोगों ने शिबली RCA यहाँ पे शुरू किया है, आप उसके इंचार्ज हैं, बच्चों के बारे में आपने बताया है कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पूछते भी हैं कि कब सोते हो, तो आगे आने वाले सालों में क्या कमिटमेंट रहेगी आपकी, यहाँ के बच्चे क्या करने वाले हैं? यहाँ के बच्चे तो करने का अज़्म लेके यहाँ आए हैं जी, और जब करने का अज़्म लेके कोई आता है तो कुछ कर गुजरता है, ये चीज़ इनके अंदर देखी गई है। एक संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि बच्चों को जो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ाएं, ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी बहुत अच्छी से कराएं शुरू से, ताकि उनका जो वो टाइम जो जा रहा है आगे चल के वापस उनको रिवीजन में उतनी दिक्कत ना हो। ह्यूमैनिटीज़ असल है, बेस है उसकी, और उसके बाद फिर ठीक है ऑप्शनल हैं दूसरे और बहुत से सब्जेक्ट्स जो ले रहे हैं उस पर उन्हें फिर फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स बच्चों को पेपर पढ़ने की आदत डालें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है दुनिया में, नई नई ईजाद क्या हो रही हैं, उसको बच्चों को हमेशा बाखबर रखें कि क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई नया इन्वेंशन हो रहा है वो बताएं। तो ये जब बच्चों को उससे अटैच रखेंगे तो उन्हें बड़ी आसानी होगी और फिर वो तैयारियां करके कुछ आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा और हौसला रहेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वरना अगर बच्चा देखा जाए कि पढ़ने में अगर कमज़ोर होता है, उसे कुछ आता नहीं तो स्कूल से भागने लगता है, जब नहीं आएगा तो भागेगा, क्योंकि क्लास में बैठेगा तो उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है, टीचर पढ़ाते रहेगा उसे समझ में नहीं आएगा, वो एक कोने सोता रहेगा और फिर आखिर में उसे जब फेल होने लगेगा तो भागेगा, सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो भागेगा। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे जिनके अंदर जज्बा है, हौसला है, जो कुछ कर सकते हैं और जिनके अंदर टैलेंट है, तो उन्हें अगर वो ख़ुद कुछ कर सकते हैं तो करें। और मैं तो पैगाम देना चाहूँगा कि अगर कुछ करवाना है अपने बच्चों को तो हमारे पास लेके आएँ, हम कैरियर काउंसलिंग उनकी करेंगे, उनकी कैरियर गाइडेंस करेंगे और उन्हें प्रॉपर तरीके से हम रास्ता बताएंगे कि आपको मंजिल तक कैसे पहुंचना है। वहीं शुरुआत की ही झिझक है सर, लोगों को पता नहीं चल पाता और लोग अपने पद पे आगे बढ़ नहीं पाते। चलते चलते सर मैं आपसे एक ये जानना चाहता हूँ कि 4 बच्चे आजमगढ़ के जो सिलेक्ट हुए हैं, 4 कैंडिडेट, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई या उनके पेरेंट्स से, घर के किसी व्यक्ति से बातचीत हुई उन चारों के? हाँ, उनके रिलेटिव्स के तो हमें मैसेज आते हैं, आए हैं। अच्छा, ऐसा पहली बार भी है शायद
इतने बच्चों का तो सिलेक्शन कभी नहीं हुआ? मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं जी। है, हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन मुझे हमारे तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, फिलहाल हाँ, नहीं दिखता। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक मरतबा में 4 बच्चों का जो सिलेक्शन जो है बड़ी बड़ी खुशाइंद है, बहुत अच्छी चीज़, और बड़ी हमें खुशी महसूस हो रही है। जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ में डॉक्टर्स का एक ज़बरदस्त नेटवर्क है, जी। और उसकी वजह से हर बच्चा डॉक्टर ही बनना चाह रहा है। किसी से आप उठें और पूछ लें, बच्चे खेल रहे हैं अभी, इनसे पूछ लें कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, तो पहला ही लफ्ज़ डॉक्टर निकलेगा, क्योंकि डॉक्टरों की लाइफ स्टाइल देख रहा है, उनकी समाज के अंदर इज्जत देख रहा है, और समाज के अंदर उनका जो स्टैंडर्ड है वो देख रहा है, तो वो भी बनना चाह रहा है। लेकिन इन बच्चों ने एक आईएएस का रुतबा और उसका स्टैंडर्ड नहीं देखा है, एक आईपीएस का रुतबा और स्टैंडर्ड नहीं देखा है। जब भी हमारे बच्चे जो भी 4 सेलेक्ट हुए हैं, जब इनके गांव वाले इनका रुतबा और इनका स्टैंडर्ड और इनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, तो यकीनन जिस गांव से सेलेक्ट हुए हैं उस गांव में देखेंगे आप आने वाले दिनों में और भी बहुत से आईएएस आईपीएस निकलने वाले हैं। तो बच्चों के बीच क्या बात हो रही है इन चारों सिलेक्शन को लेकर के जो आजमगढ़ से हुआ? हाँ, यहाँ पर तो बच्चे पूरे इंडिया से हमारे हैं, और जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर उनके अंदर भी खुशी है। और उन्होंने हमसे कहा है कि सर इन्हें बुलाइए ताकि हमें भी थोड़ा सा ये गाइड करें कि किस तरह से इन्होंने अपने पूरे एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है, कि इनके तजुर्बात से हमें भी फ़ायदा होगा। और अभी एक ऑनलाइन कुछ बच्चों ने हामी भर ली है कि हम ऑनलाइन हम सेशन लेंगे, तो आने वाले देखें हफ्तों में, क्योंकि अभी तो खुद ही वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो चलिए, हमने बातचीत किया जावेद सगी साहब से जो शिबली आरसीए के इंचार्ज हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और जब भी ये लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं तो इनको बच्चे अक्सर पढ़ते हुए मिल जाते हैं, और उनकी मेहनत को देखकर इनका कहना है कि ये बच्चे निसंदेह आगे आने वाले भविष्य में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। और हो भी क्यों ना, इस बार आजमगढ़ के 4 होनहार लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो सेलेक्ट हुए हैं। और जावेद सगी साहब ने कहा कि जब भी अपने गांव में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको देख करके लोग उनके जैसा बनना चाहेंगे, जैसा डॉक्टरों के बारे में भी आपने बताया। 4 आजमगढ़ के कहें या फिर जामिया का जो आरसीए है उसके 31 बच्चों की बात करें, या ओवरऑल इंडिया का जो 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सब ने अपनी मेहनत से अपने कामयाबी का जो आकाश है, जो क्षितिज है, उसको छुआ है। और एक बात तो कही जाती है ना कि जो सफल हैं उनके पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन ये इंचार्ज साहब बताते हैं कि जो बच्चे रात में और भोर के वक्त में भी आप 3 बजे आ जाइए तो पढ़ते हुए मिलेंगे, तो निसंदेह ये उन पैरों के छालों को भी देख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में शिबली आरसीए भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, और आजमगढ़ से देश की सेवा करने के लिए बच्चे निकलेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।